मोहतरम सामीईन, आज बहुत ही खुशी की बात है कि शामन्ना गार्डन में जामे मस्जिद की तामीर नौ हुई और आज उसका इफ्तिताह अमल में आया है। ये मालूम करके बड़ी खुशी हुई कि इसकी तामीर में माशाअल्लाह अहले मोहल्ला में से बहुत से खुश नसीब और सआदतमंद बंदे हैं कि जिन्होंने हर तरीक़े से इसमें हिस्सा लिया है, बड़ी बड़ी रकम इसके लिए अता फरमाया है और इसके लिए बहुत मेहनतें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मस्जिद भी बहुत आलीशान है, बहुत शानदार है, बहुत मजबूत है, सीधी सादी भी है, ज़्यादा नक्श निगारी नहीं है। यही मतलूब है मसाजिद में कि ज़्यादा नक्श निगारी न हो। और हमने देखा कि यहाँ के इस मोहल्ले के लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इस मोहल्ले में इस मस्जिद की तामीर नौ हुई और एक शानदार मस्जिद खड़ी हो गई है। इसमें इंशाअल्लाह ये लोग पूरे इत्मीनान और चैन सुकून के साथ मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की किबरियाई बयान करेंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कबूल फरमाए और तमाम जहाँ कहीं भी मस्जिदें की तामीर हो रही है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और उनकी तामीर को जल्द से जल्द तकमील फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमानिर रहीम। जामा मस्जिद शामन्ना गार्डन अपने तौर पर एक बहुत ही आला और बहुत ही मेयारी और बहुत ही नमूने वाली तामीर हुई है। जहाँ एक तरफ मस्जिद तामीर हुई है तो अभी हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने ख़ास तौर पर हमारे अब्दुल मालिक बेग साहब, अजमल बेग साहब और दूसरे तमाम ज़िम्मेदारान हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के हाथ में हाथ देकर यह अहद लिया है कि एक तरफ मस्जिद को मुसल्लियों से भी आबाद करने का काम करेंगे तो दूसरी तरफ हमारे वो नौजवान जो बेकार हैं उनको काम दिलाने का काम करेंगे। हमारी वो बेवाएँ, वो यतीम बच्चे जो तालीम से दूर हैं या मजबूर हैं, उनकी ज़रूरतों में आप मुआविन व मददगार होंगे और पूरी कमेटी काम करेगी। इन्होंने ये अहद लिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह रब्बुल जलाल इनके लिए मदद फरमाएंगे। अभी अब्दुल मालिक साहब ने और अजमल साहब दोनों भाइयों ने मिल के ऐलान किया है कि यहाँ एक बैतुल माल तामीर किया जाएगा जिससे इस इलाके का पूरा सर्वे करके जैसे हज़रत उमर फ़ारूक एक एक घर ज़रूरतमंद तक पहुंचकर उसकी ज़रूरत को पूरा किया करते थे, ये पूरी कमेटी मिलकर इंशाअल्लाह ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करेंगे। इस कमेटी को इस सारी चीज़ों पे नज़र रहेगी। ख़ास तौर पर हमारी बेटियां और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये टीन एज का जो मसला है इसमें बहुत सारे नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं। उनका भी ये सर्वे करेंगे, उनका भी इलाज करने की कोशिश करेंगे, उनकी भी फ़िक्र करेंगे। अक्सर जो है मौजूदा हालात में मस्जिद मुसलमानों के हर मामले का सेंटर होना ज़रूरी है। इसी तरह मुल्क में कहीं भी जिस कमेटी के लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इखलास के साथ काम करेंगे वह इंशाअल्लाह ताला एक आलीशान मस्जिद तैयार हो सकती है। हमारा आज के इस इजलास का अहम पैगाम ये है कि मस्जिद को मुसलमानों के हर मामले के लिए सेंटर बनाया जाए, चाहे वो मामला छोटा हो या बड़ा हो, तालीम का मसला हो, नौजवानों के मसाइल हों, मुस्लिम लड़कियों के मसाइल हों, बैतुल माल के मसाइल हों, गरीबों की मदद के मसाइल हों, मुसलमानों के जितने मसाइल हैं मस्जिद के अदब और एहतराम का लिहाज करके मुसलमानों के हर मामले का मस्जिद को सेंटर बनाना आज के वक्त की मौजूदा हालात में इंतहाई सख्त ज़रूरत है। पहले क्या हालत थी और कैसे पूरा काम ने अल्लाह का एहसान ये हमने कराई बात गलत है, ये अल्लाह ने कराई सबसे पहली बात। और दूसरी बात
ये आज से 17 साल पहले हमने एक सीटों की आरजी मस्जिद थी, ये एक जगह लिए थे 30/70, तो 7,20,000 रुपये में। तो अल्लाह का एहसान, फर्स्ट हमारे ज़िम्मेदार, पहले हमारे ज़िम्मेदारों ने चंदा इकट्ठा किए, मतलब लगभग 3-3.5-4 लाख के करीब फर्स्ट इकट्ठा किए। उसके बाद एक 3.5 लाख रुपये बैलेंस थे। तो अल्लाह का एहसान, उसी जो वक्फ़ा था 3-4 महीने का वक्फ़ा लिए थे, जिससे हमने जगह ख़रीदी थी, गैर मुस्लिम थी उस औरत ने, अल्लाह उसके बाल बच्चों को जज़ाए खैर दे। उन्होंने 3.5 लाख रुपये हमारे से लेके मस्जिद के लिए जगह छोड़ के दी थी, तुम मस्जिद से चालू कर लो, मस्जिद का आगाज़ कर लो, शुरुआत कर लो। तो अल्लाह का एहसान कि तू कैसा मस्जिद की जगह कैसा छोड़ के दी मस्जिद के लिए, वो तेरे थे। उस औरत ने कहा कि अगर मुझे देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगी तो मैं अल्लाह के लिए मैं दे रहा हूँ, बोल दी उस औरत ने। तो हमने क्या किया, जो वक्फ़ा लिया था उस वक्फ़े के अंदर 15 दिन पहले ही उसका माल अदा किए, और उसके बाद में इस बाजू की जगह लिए और 15/50, 15/60, और उसके बाद पीछे के 3 जगहें लिए, तो टोटल 5,000 स्क्वायर फीट इस मस्जिद की जगह है। तो अल्लाह का एहसान ऐसा हुआ कि हमारे ज़िम्मेदारान बोल रहे थे कि मस्जिद तामीर करेंगे। तो मैंने हमारे ज़िम्मेदारों से कहा, हाँ ज़रूर तामीर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये एक शर्त पे, बाजू पीछे की जगह लेके ये जामिया मस्जिद का नाम रखा गया है, इसकी वजह से इस रोड से उस रोड तक मस्जिद की जगह लेंगे तो जामिया मस्जिद का नाम भी बाकी रहेगा और पीछे वालों को सहूलत भी रहेगी, बोल के पीछे की जगह लिए। तो मस्जिद की तामीर शुरू किए। तो हमारे हाजी अहमद शरीफ साहब, हमारे इरफान बेग साहब, हमारे हाजी शामिर साहब, इनके वालिद थे हाजी अनवर साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे कि उन्होंने इस मस्जिद के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी। और उनके बाद में हमारे हाजी शामिर, उनके बेटे हैं ना, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जो भी हमें कमेटी में बैठ के ये बेटा ये करना है, ये ऐसा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह चलो बोल के सबसे पहले ये हमारा हाजी शामिर तैयार होता। तो अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करोड़ों एहसान। सबसे पहले करके देते हैं, बोले तो हमने बोले कि सारा करते हैं, नहीं, हम मेरे कुछ शरायत है, इस हिसाब से मैं इतना ही करूँगा, बाकी आप करना पड़ेगा। तो हमारी कमेटी वालों की तरफ से प्लस हमारे मोहल्ले वालों के जो नौजवान लड़के हैं, जो हमारे भाई हैं नौजवान, उनसे हमने क्या किया, कम से कम 60 से 70 लाख का काम, लिफ्ट का काम हो, लिफ्ट 16.5 लाख रुपए लिफ्ट का, ऐसे बहुत सारे फैनिंग का काम हो, इलेक्ट्रिक का काम हो, वाटर सप्लाई का काम हो, और ग्रेनाइट का काम हो, जो ग्रेनाइट का टाइल्स का काम हो, सारा काम आके हमारे मोहल्ले के नौजवान और हमारे मोहल्ले के जिम्मेदारान और हमारे मोहल्ले के भाइयों ने कराया। बारिश ज़्यादा था, बहुत ये था, तंगी हालत थी, अल्लाह के फजल से वो टेम्पो लिए को जगह रोड साइड की जगह लिए, रोड साइड की जगह लेने में जगह थी। बाद में जाको आदिल शरीफ साहब को उनको बोले, वो शेख साहब उन्होंने आको पूरा 3-4 टेम आको फोटो सभी लिए, फोटो लेको 4-5 महीने जाको फिरे उनके ने। बाद में उन्हें आए, ऐसा आने में देखो भाई पूरे कमेटी वाले तुम्हें इतना साथ दिए तो हमें करती, बोले हमें पूरे साथ दिए। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरा काम आसानी से आज तक हुआ। और हमारे यहाँ MLA साहब भी है नहीं, इस बार आको पूरा वाटर सप्लाई है, वो क्या भी होना तो ज़रूर काम लेना तो भी आको मेरी तरफ से लियो। उन्होंने भी अभी ज़रा सामने मस्जिद का काम का ये है, रोड का से भी वो पूरा कर को देती है, बोलिए पावर का काम भी सभी करा को देती है। उस वक्त पर हम ख़रीदे, ज़िम्मेदारान हजरत मशवरा करके उसको ख़रीदे, रजिस्टर कराए। उसके बाद हम वो मस्जिद थोड़ा तंग हो गई, तो जुम्मा के दिन बाहर तक सफ़ें भरती थी, मेन रोड का हिस्सा था। फिर हमारे हाजी मालिक साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी शुरू से आखिर तक मैं कमेटी में हूँ और देख लेकर आ रहा हूँ। बहुत सारा ताउन शुरू से लेकर आखिर तक किए। तो उसके बाद
जगह की तोसी करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए बाजू की जगह लिए, इसमें भी बहुत बड़ी रकम अदा की, वो कमेटी वालों ने ही किया है। हमें किसी से 1 रुपया चंदा नहीं किए। और फिर थोड़ा पैसा कम पड़ गया तो हमारे हाजी मालिक साहब अपने हाथों से डालते थे और इनके कारोबार करने वाले जो बिजनेसमैन हैं उनको फ़ोन करके इमदाद की तश्कील करते थे, वो इमदाद फ़ौरन कर देते थे। माशाअल्लाह बाजू जगह ख़रीद लिए तो जगह नमाजियों के लिए आसान हो गई। हमें वो 2 जगह मिलाकर एक करके शीट डाल दिए।